हमारे देश में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था कब बनी, व्यूअर्स आपको जानना चाहिए। 1954, उससे पहले देश के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं थे। तो क्या वक्फ नहीं होता था? कोई मुसलमान अगर अपनी संपत्ति दान करना चाहे ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम, तो नहीं करता था, करते थे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जैसा कुछ नहीं था जिसको आपने एक बिल्कुल ऐसा स्टार्च किया हुआ जामा पहना दिया और फिर वो जो है सब कुछ तय कर रहा है और फिर वो और उसका विस्तार ही विस्तार होता गया। उसके बाद तो 1954 के वक्फ एक्ट के अंदर पहली बार वक्फ बोर्ड की व्यवस्था बनी और उसी में वक्फ बाय यूजर लाया गया। यानी अगर कोई संपत्ति वक्फ के यूज में आ रही है, चाहे उसका कोई प्रमाण हो, कागज हो, नहीं हो, लेकिन अगर आ रही है तो उसको मान लिया जाएगा वक्फ का। और इसके बाद लगातार 2 बार और ऐसे मौकों पर कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ को मजबूत ही किया। 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसके तहत एक और संशोधन कर दिया गया और यह कहा गया कि चाहे वक्फ की संपत्ति अब किसी इस्लामी काज में यूज भी ना होती हो, तब भी वक्फ की प्रॉपर्टी ही वो रहेगी। इसके अलावा यह भी उसमें कह दिया गया कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान जो किए जाते रहे, ये वक्फ बोर्ड को, वक्फ काउंसिल को, वक्फ की भारत में व्यवस्था को और मजबूत बनाए जाते रहे। 2013 के अंदर तो अल्टीमेटली ये कर दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो कभी ना तो बेची जा सकती है, ना वो गिफ्ट की जा सकती है, ना डीड की जा सकती है। मतलब एक बार जो वक्फ हो गया वो हमेशा के लिए वक्फ हो गया। अब आप पिछले 70 साल से ये आदत डालते आए हैं। तो आज जो लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल पर परेशान हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, आप अगर एक सेंस में देखें तो वो जो मांग रहे हैं वो तो उनको दिया गया है ना इस देश में, और बार बार लगातार और उसको मजबूत करके दिया गया है। अब एक सरकार उसको अगर रैशनलाइज करने की बात कहती है तो जाहिर है कि वहां से उसका प्रतिकार तो होगा। लेकिन ये जिसने किया उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वजह हो सकती है कि आप एक ऐसी बॉडी को ताकत पर ताकत देते जाएं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, जो खुद ही जज बन जाए? तो ऐसी व्यवस्था जब छिनेगी तो जाहिर है कोई तबका जरूर परेशान होगा। समीर जी। बिल्कुल सरोज जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से लगातार कांग्रेस ने देश के संसाधनों को, देश की जो संपत्तियां थी, बहुमूल्य संपत्तियां, वो एक तरीके से वक्फ को देती चली गई। वक्फ को जहां इच्छा हुई उसने वहां संपत्ति पे हाथ डाला और वो वक्फ के नाम संपत्ति चली गई। एक लंबा दौर चला जब वक्फ अपनी संपत्तियों को बढ़ाता रहा और यही कारण रहा कि 75 साल के समय के अंदर वक्फ ने 8.5 लाख एकड़ की जमीन एकत्र कर ली अपने पास। इतनी बड़ी जमीन कोई अगर संस्था, कोई बोर्ड एकत्र करता है तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सरकार का पूरा उसके ऊपर आश्रय रहा होगा। उसने जिस जमीन को चाहा होगा, उस जिस बिल्डिंग पर हाथ रखा होगा, सरकार ने बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी उसको जमीन दे दी होगी। वक्फ ने इतनी बड़ी धन संपदा, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन वो क्या मुसलमान समाज के लिए काम में आई? 1.5 लाख एकड़ जिस समाज के पास जमीन रही वो कितने लोगों के कब्जे में रही? उसको कंट्रोल करने वाले लोग मुट्ठी भर लोग रहे, जिन्होंने संपदा का, उससे, उस जमीन से आने वाले पैसों का, उसकी रेंटल प्रॉपर्टी से लोगों ने, मुस्लिम समाज के उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, जो राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली थे और जो सत्ता में बहुत मजबूत रहे। कांग्रेस में जिनका वर्चस्व रहा राजनीति का, उन लोगों के समूह ने इस सत्ता का पूरा उपयोग किया। जाते जाते मनमोहन सिंह ने, इसका प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर जिक्र करते हैं, 2014 में और असीमित अधिकार दे दिए जब उन्हें लगा कि हमारी सरकार अब नहीं आने वाली है तो वक्फ को और मजबूत करके चले जाओ। प्रधानमंत्री मोदी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि लंबे समय तक देश के संसाधनों का और संपत्ति का जिस तरीके से एक ऐसी संस्था को दिया गया जिसके संविधान में जिसका कोई जिक्र नहीं था, जिसे संविधान के समानांतर अंदर बनाकर पूरी ताकत दी गई। मुझे लग रहा है समय आ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो संपत्ति की अकाउंटेबिलिटी होगी, जांच होगी, जो उनकी संपत्ति वाजिब होगी उनके पास रहेगी और जो उन्होंने बाद में अधिग्रहण की होगी वो वापस सरकार की संपत्ति बनेगी। सवाल ये है कि ये जितने मतलब वक्फ बोर्ड बनाए जाने से लेकर उसके बाद वक्फ बोर्ड को जितनी ताकत दी गई, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे की? क्या आप ट्राइब्यूनल की पावर भी दे दें उसको? नहीं, देखिए इसमें कोई भ्रम नहीं है, देश को भी पता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अब इसको बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। कांग्रेस को हमेशा से ये लगता रहा कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया वो मुसलमान कांग्रेस के साथ इस तरह से जुड़ा रहे कि उसके स्थायी मतदाता समूह के तौर पर दिखे। शुरुआती पहली शिक्षा नीति से लेकर संविधान के आर्टिकल 30 के प्रोविजन से लेकर और उनके जो कहते हैं ना कि उनकी मजहबी जो चीजें थी उसको आप कुछ अलग से एक पवित्र गाय की तरह जिसको कहते हैं ना वो संभाल के रखना। हालांकि ये हिंदू संदर्भ में है पवित्र गाय, लेकिन उस तरह से संभाल कर रखना और वक्फ का कानून उसी को एक एक्सटेंशन भर है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो जिसका जिक्र अभी समीर जी ने किया, मनमोहन सिंह की सरकार में 123 प्रॉपर्टीज वक्फ को जो दे दी गई, उसकी आवश्यकता क्या थी?
और थोड़ा फर्क करिए। अगर मुस्लिमों को अपनी मस्जिद, अपनी उपासना, अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो ठीक चाहिए, तो उसके लिए किसी वक्फ के दायरे में क्या जरूरत जाने की है? जो मस्जिद होगी वहां जाकर आप नमाज पढ़िए, उसके हिसाब से कानून कीजिए, उसको चलाने वाले कुछ लोग होंगे, उसको सरकार नहीं लेगी। लेकिन वक्फ के जरिए जो रियल एस्टेट का काम करना और वक्फ के जरिए कुछ ऐसे मुसलमान ठेकेदार क्रिएट करना जो आपको ताल कटोरा से लेके, पटना से लेके, हैदराबाद से लेके, आंध्र प्रदेश से लेके जो जगह जगह जलसों में बोलते दिख रहे हैं, उनको ताकतवर करने का काम। और इसी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ताकतवर किया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। ये सब काम मुस्लिम अपीजमेंट के लिए कांग्रेस ने किया।